Hello my dear students, very good morning all of you. Today I am starting your 9th chapter of business studies, internal trade. What means of internal trade? Internal means इंटर द कंट्री के अंदर जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जब प्रोडक्ट की सेल और परचेसिंग होती है यानी बिजनेस होता है एक देश की सीमाओं के अंदर, तो हम उसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं। कि ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अर्निंग प्रॉफिट। कि ट्रेड का मतलब हुआ चीज़ों को खरीदना बेचना प्रॉफिट कमाने के लिए। व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस विद इन द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ कंट्री। कि जब बाइंग और सेलिंग जोग्राफिकल लिमिट के अंदर होता है, इट इज़ नॉन एज इंटरनल ट्रेड। उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नॉन एज होम ट्रेड और इनलैंड ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड या इनलैंड ट्रेड भी कहा जाता है, यानी घर का बिजनेस। In internal trade, payments for goods and services are made and received in a country national currency only। और ये जो ट्रेड होता है देश के अंदर किस करेंसी में होता है? अपने ही देश की करेंसी में होता है। Within the country, goods can be sold anywhere। कंट्री में चीज़ों को कहीं भी बेचा जा सकता है। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स हैव टू पे नो कस्टम इम्पोर्ट ड्यूटी एज गुड्स आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और देश की सीमाओं के अंदर बिजनेस करने पर किसी भी व्यापारी को कस्टमर को कोई इम्पोर्ट ड्यूटी या टैरिफ वगैरह नहीं चुकाना पड़ता, क्योंकि ये देश की सीमाओं के अंदर हो रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। मेन फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, इसकी क्या विशेषताएं हैं? द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस विद इन अ कंट्री। कि जो चीज़ों का खरीदना बेचना है कंट्री की सीमाओं के अंदर है। द पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम करेंसी ओनली। जो भी पेमेंट किया जाता है या रिसीव किया जाता है वो हमारी होम करेंसी में होता है। एक तो देश की सीमाओं के अंदर होता है ये बिजनेस, दूसरा अपने देश की करेंसी में होता है। There are no very few formalities to be completed by the traders। कोई फॉर्मेलिटी इसमें कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेरियस लोकल मॉडल्स मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जा सकता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए। इंटरनल ट्रेड कितने तरह का है? 2 तरह का, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या होता है कि जो होलसेलर होता है वो सीधे प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों से यानी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को एक बल्क मात्रा में कलेक्ट करके ख़रीदता है और रिटेलर्स को थोड़ी थोड़ी कर सेल करता है। तो जो होलसेलर होता है उसको स्टॉक रखने की भी जगह चाहिए, पैसा भी उसको ज़्यादा चाहिए, और होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच के लिंक के रूप में काम करता है। कि होलसेल ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। कि जो गुड्स खरीदा बेचा जाता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। द पर्सन हु कैरीज ऑन होलसेल ट्रेड इज़ नोन एज होलसेलर। और जो व्यक्ति होलसेल ट्रेड कर रहा है उसको क्या कहा जाता है? होलसेलर। होलसेलर बाइज द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन बल्क। कि जो होलसेलर है बड़ी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को खरीदता है एंड सेल देम इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर। और उसको रिटेलर को थोड़ा थोड़ा कर बेचता है। ए होलसेलर एक्ट एज अ मिडलमैन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। कि रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक मिडलमैन के रूप में होलसेलर काम करता है। फीचर्स ऑफ होलसेलर: Wholesaler act as a link between the producer and retailer. Wholesaler deals with large quantity of goods। कि wholesaler बड़ी क्वांटिटी में डील करता है। Wholesaler is generally specialized on in one line of product, for example stationery, food grain etc। एक ही तरह का प्रोडक्ट ज़्यादातर होलसेलर सेल करते हैं। होलसेलर इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। कि होलसेलर को लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स का स्टॉक करने के लिए चाहिए।
Wholesaler generally sells goods in small lots to retailer and generally does not sell to the ultimate consumer. कि जो होलसेलर होते हैं वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेचते, वो किसको बेचते हैं? रिटेलर को बेचते हैं. जनरली द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ होलसेलर इज लो, कि होलसेलर का जो प्रॉफिट होता है वो जनरली कैसा होता है? कम होता है. होलसेलर इज द फर्स्ट इंटरमीडियरी इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन. सर्विस ऑफ द होलसेलर. होलसेलर किसको क्या सर्विस प्रोवाइड कराता है? फैसिलिटेट लार्ज प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक ऑफ स्केल. इकोनॉमिक्स of scale refers to benefit of operating at large scale. Wholesaler help the manufacturer to avail the benefits of large scale operation as they buy goods in large quantity. कि wholesaler manufacturer को क्या benefit देता है कि manufacturer बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करे, क्योंकि बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करने पर प्रॉफिट ज़्यादा होता है. वो जैसे ही बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करता है होलसेलर उस चीज़ को खरीद लेता है. हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन. मार्केटिंग फंक्शन में भी हेल्प मिलती है. मैन्युफैक्चरर को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरर को होलसेलर ही उसके प्रोडक्ट का बहुत ऐड कर देता है. होलसेलर एम्प्लॉय अ सेल फोर्स टू रीच रिटेलर लोकेटेड इन far corners of the country. The salesperson of wholesaler perform the task of pursuing the retailer to display and sell the goods at their retailer outlet. कि जो होलसेलर होता है उसके अपॉइंटेड कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो देश के कोने कोने में रहने वाले रिटेलर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए जाते हैं, और वही व्यक्ति प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग भी बहुत अच्छे से कर देते हैं रिटेलर को, और रिटेलर जनता को करता है. Expert advice. The wholesaler provides information regarding the preferences of expectations of the customers and to the manufacturer. कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की चॉइस कैसी है, इसकी जानकारी होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देता है. स्टोरेज. होलसेलर प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय बाइंग द गुड्स इन bulk. They relieve the manufacturer from maintaining the stock of goods. Wholesaler take the complete responsibility of storage. यानी मैन्युफैक्चरर को बना हुआ प्रोडक्शन स्टोर करने की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि डायरेक्टली उसको होलसेलर खरीदता है और वो खुद उसको स्टॉक करके रखता है. फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है. होलसेलर प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मैन्युफैक्चरर बाय बाइंग द गुड्स फॉर कैश. Sometime he pays in advance while placing order. फाइनेंशियल हेल्प कैसे करता है कि कभी कभी जब वो ऑर्डर देता है तभी उसका 50% या कुछ भी परसेंट पैसे उसको एडवांस के रूप में दे देता है, जिससे मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन बनाने के लिए कुछ पैसा मिल जाता है. बेयरिंग रिस्क उठाने का पूरा काम होलसेलर का है. द होलसेलर डील इन गुड्स इन देयर ओन नेम, टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड कीप द गुड्स इन लार्ज लॉट्स इन देयर warehouses. In the process they bear variety of risk. कि बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन को खरीदता है और उसको संभाल कर रखता है अपने वेयर हाउस में, तो उसे कई तरह की चोरी का, कीड़े लग जाने का, कोई स्पॉइलेज हो जाने का, सबका डर बना रहता है. इस तरह की पूरी रिस्क होलसेलर उठाता है. फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, कि प्रोडक्शन कंटिन्यू बना रहता है. द होलसेलर फैसिलिटेट कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन actively throughout the year by purchasing the goods as they when they are produced and storing them. कि जैसे ही प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बनाता है होलसेलर उसको खरीद लेता है, फिर उसने प्रोडक्शन बनाया होलसेलर उसको खरीद लेता है. तो इस तरह से प्रोडक्शन जो बनता है वो कंटिन्यू बनता रहता है. अब इसके बाद आता है सर्विस टू रिटेलर. रिटेलर को कैसे सर्विस प्रोवाइड कराता है? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, कि रिटेलर जो है वो दो अलग अलग कोनों में बटे हुए हैं. सभी को होलसेलर अपने सप्लायर के थ्रू प्रोडक्शन उनकी दुकानों तक भी भिजवा सकता है, अवेलेबिलिटी करवा सकता है. रिटेलर को ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए घूमना नहीं पड़ता. ग्रांट ऑफ क्रेडिट, कभी कभी रिटेलर के पास पैसे नहीं होते हैं होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो ये रिटेलर को प्रोडक्ट उधार भी बेचता है कि जब उनके पास पैसा आएगा तब वो होलसेलर को चुका देंगे. रिस्क शेयरिंग,
कि थोड़ी सी जो रिटेलर की रिस्क है कि अगर रिटेलर की तो क्या होता है, छोटी छोटी दुकान है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉक करके नहीं रख सकते, तो चीज़ें स्टॉक में कलेक्ट करके रखने का काम कौन करता है, होलसेलर। तो इस तरह से वो रिटेलर को हेल्प करता है कि स्टोरिंग ना करनी पड़े। फिर है स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी। Wholesaler has direct link with the manufacturer, so he comes to know about the latest technology used by the manufacturer and also about the new production produced। कि जो होलसेलर है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के कांटेक्ट में रहता है, तो उसको पूरा पता होता है कि मैन्युफैक्चरर आजकल किस प्रकार का प्रोडक्ट बना रहा है, कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होलसेलर अपने रिटेलर को प्रोवाइड करा देता है। Publicity. Wholesaler advertise the brands and goods kept with them. Such publicity help the retailer also to increase his sales. Generally, wholesaler do publicity by distributing pamphlets, बैनर्स और बाय पेंटिंग द ट्रांसपोर्ट व्हीकल एट्सेट्रा। कि पब्लिसिटी काम करने का भी काम करता है होलसेलर, पैम्पलेट बंटवाता है, पेंटिंग करवाता है, बोर्ड्स वगैरह लगवाता है, तो इस तरह से रिटेलर को बहुत आसान हो जाते हैं ग्राहक। फिर मार्केटिंग सपोर्ट रहता है कि होलसेलर परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द रिटेलर्स। कई मार्केटिंग फंक्शन करते हैं और रिटेलर को सपोर्ट करते हैं। They undertake advertising and other sales promotion activities to induce customers to purchase goods। कि कई ऐसी एक्टिविटी करते हैं कस्टमर को प्रभावित करने के लिए जिससे कि वो चीज़ों को खरीदें। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। होलसेलर बाय द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी सो ही गेट्स अ बिग डिस्काउंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। कि होलसेलर एक बड़ी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको कुछ डिस्काउंट मिलता है और वही डिस्काउंट वो अपने रिटेलर्स को भी देता है, यानी रिटेलर को भी वो प्रोडक्ट कम दामों पर मिल जाता है। तो ये होलसेल की बात हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिटेलर से रिलेटेड बातें पढ़ाऊँगी। गुड डे।